लेकिन अब हम आपको एक अपराधी का काफिला दिखाते हैं जिसे देखकर आपको बड़ा दुख होगा, क्योंकि ये सब कुछ एक ही देश में हो रहा है। एक ही देश के दो रूप, एक ही देश की दो तस्वीरें। आज की सबसे चर्चित तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और ये तस्वीरें एक बहुत बड़े विशाल काफिले की हैं। इस काफिले से आपको पावर दिखाई देती होगी, लेकिन यह काफिला किसी मुख्यमंत्री का नहीं है, किसी मंत्री का भी नहीं है, ना ही यह किसी बहुत सफल खिलाड़ी का काफिला है जो भारत के लिए कोई बहुत बड़ा मेडल लेकर आया हो, ना ही यह किसी शहीद जवान की अंतिम यात्रा है कि उसमें इतनी सारे लोग शामिल हो जाएं, ना ही यह कोई राष्ट्रीय हीरो है। यह काफिला एक गुंडे का है, यह काफिला एक बदमाश अपराधी का है, जिसे आज पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इंतजाम देखिए आप इस अपराधी के, और इस अपराधी का नाम है मुख्तार अंसारी, जिससे लोग कहते हैं कि बड़ा डरते हैं। लेकिन ये एक अपराधी है जो आपराधिक मामलों में अर्धशतक लगा चुका है। इसकी पूरी जन्म कुंडली आज लेकर आया हूं, मेरे हाथ में है। मुख्तार अंसारी पर कुल मिलाकर 54 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और जब मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल ले जाया गया तो इस काफिले में कुल मिलाकर 9 गाड़ियां थीं और उनमें एक एम्बुलेंस भी थी, और मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस में मौजूद है जिसमें 5 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम भी साथ में चल रही है। सोचिए, एक खतरनाक अपराधी को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए कितना भारी बंदोबस्त किया गया है, यह हमारे देश में ही हो सकता है। आज मैं मुख्तार अंसारी की कुंडली अपने हाथ में लेकर आया हूं। इसमें उन 54 आपराधिक मामलों की पूरी डिटेल है जिनमें मुख्तार अंसारी आरोपी है, और यह डिटेल इस वक्त मेरे हाथ में है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 2 पन्ने सिर्फ वो लिस्ट है 2 पन्नों की, जिसमें कुल मिलाकर इसके 53 मामलों की पूरी डिटेल्स हैं जो इस पर इस समय चल रहे हैं। आपराधिक इतिहास इस गैंगस्टर का है इस समय, जिनमें कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं, ये अपराध इसने कब किए हैं और उसमें उनकी क्या स्थिति है, ये सारी बातें हैं। और कुल मिलाकर 53 मामले की लिस्ट ये है। मुख्तार अंसारी पंजाब कैसे पहुंचा? आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे कि पंजाब से यूपी में इसे क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल जनवरी 2019 में मोहाली के एक बिजनेसमैन ने मुख्तार अंसारी पर 50 लाख की फिरौती मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच के बाद पंजाब पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी को वो ले गए, और तब से मुख्तार अंसारी यहीं पंजाब की जेल में है। उसे पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को कानून का सहारा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। हालांकि मुख्तार अंसारी ने अपनी खराब सेहत का बहाना बनाकर पंजाब की रोपड़ जेल में ही रहने के लिए कई प्रयास किए, और वो इन सभी प्रयासों में विफल रहा। मुख्तार अंसारी के इस डर को भी आज आपको समझना चाहिए। उसे डर किस बात का है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरा मामला। तो पंजाब की सरकार ने भी पूरा जोर लगा दिया कि मुख्तार अंसारी तो उनका अपराधी है, इसलिए उसे पंजाब की जेल में ही रखा जाए। मुख्तार अंसारी के वकीलों ने हालांकि यहां तक कह दिया कि उसकी जान, अगर वो उत्तर प्रदेश में गया तो उसकी जान खतरे में है, उसे मार दिया जाएगा, इसलिए उसे पंजाब की जेल में ही रहने दिया जाए। और पंजाब की जो सरकार है वो भी यही चाह रही है कि वो पंजाब में ही रहे। तो ये क्या नेटवर्क है, ये क्या नेक्सस है कि एक अपराधी को लेकर 2 राज्य सरकारें भिड़ी हुई हैं और पंजाब की सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधी मुख्तार अंसारी के किले को ढहाना शुरू कर दिया है। यही डर है मुख्तार को। अब तक मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह की लगभग 192 करोड़ की संपत्ति योगी की सरकार ने जब्त कर ली है, और 41 करोड़ से ज्यादा की सालाना उगाही पर भी अब उन्होंने ताला लगा दिया है। यानी वो मुख्तार अंसारी को कंगाल कर देना चाहते हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्तार अंसारी की गैंग के 96 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, और 75 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, और हथियारों से जुड़े कई लाइसेंस भी उनके रद्द कर दिए गए। यानी मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसका जो पूरा गैंग है
उसे समाप्त करने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। और यही बात बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लग रही। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्तार अंसारी की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया है और मुख्तार अंसारी इसी वजह से उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में आया तो उसका भी वही हाल होगा जो बाकी के अपराधियों का हो रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में उसकी दाल नहीं गलने वाली, ये बात उसे समझ में आ चुकी है। अब दाल कहां गलेगी उसे यह भी समझ में आ गया है। वो जानता है कि उसकी दाल गलेगी पंजाब में, पंजाब की जेल में जैसे चाहे वैसे रह सकता है। पंजाब की सरकार को उसे लगता होगा कि वो उसकी मुट्ठी में है, इसलिए पंजाब में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया। पंजाब की पुलिस ने उसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई और कहा कि हमें तो पूछताछ के लिए इसे पंजाब लाना ही पड़ेगा। वो पंजाब ले गए और उसके बाद से वो पंजाब में ही है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी उगाही से लेकर अवैध कारोबार, अवैध बूचड़खाने और अवैध कोयले का गैर कानूनी व्यापार करता है और इन पर अब उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता। कभी व्हील चेयर पर बैठकर इस तरह नाटक करता है, कभी कहता है उसकी जान खतरे में है, कभी उसे एम्बुलेंस चाहिए होती है जाने के लिए, कभी बीमार हो जाता है। तमाम तरह के बहाने मुख्तार अंसारी अब तक बना चुका है कि वो किसी तरह से पंजाब में ही रह जाए, लेकिन आखिरकार अब उसे उत्तर प्रदेश जाना ही पड़ा और इसलिए इतने बड़े काफिले के साथ उसे पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया है। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आप तस्वीरें देख सकते हैं। लंबा सफर है और एक वीवीआईपी काफिला जो है उसके साथ चल रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसा काफिला जहां हमारे देश में आमतौर पर गरीब लोगों के लिए डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, गाड़ियों की कमी है, पुलिस की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, वहां पर एक अपराधी के लिए हमें एम्बुलेंस भी लगानी पड़ रही है, हमें पुलिस की 9 गाड़ियां भी बर्बाद करनी पड़ रही हैं, हमें 50 से 60 पुलिस वाले भी उसकी ड्यूटी में तैनात करने पड़ रहे हैं, हमें 5 स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों की टीम भी उसके लिए तैनात करनी पड़ रही है कि कहीं रास्ते में इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। तो सोचिए, ये इस देश की एक दूसरी तस्वीर है और उस पर भी एक राज्य सरकार इसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और दूसरी राज्य सरकार इसे इसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और उसमें भी कितनी अड़चनें आ सकती हैं ये आप आज देख सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.